लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारा भारत है इसमें ऑयल का जैकपॉट लगा है। ये दिया किसने न्यूज़? ये दिया हमारे हरदीप पुरी जी ने। और उन्होंने बोल दिया कि अब भारत जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एकदम से 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है इस तेल को अगर हमने निकाल लिया तो। दोस्तों, इंडिया दुनिया का ऑयल कैपिटल बनने वाला है। सऊदी अरेबिया का खेला खत्म और बेचो भारत को महंगा तेल। देखो पड़ गया ना भाई। ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट्स की बात है, उसमें 85% ऑफ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर भारत इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन दोस्तों अब वो बदलने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को तेल और गैस के लिए आंखें नहीं दिखाएगा, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा अब खेल बराबरी का है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा बाजारों में खलबली मचा दी है। लेकिन अगर आपको पता चले कि $4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम कुछ ही दिनों में बन सकते हैं तो शायद थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, लेकिन ये सच है। गुयाना के बराबर अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके नजदीक एक तेल का और गैस का भंडार मिला है और इस पर अभी काम चल रहा है। और अगर ये भंडार मिल जाता है तब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बूम करेगी उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। इसी विषय पर हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत बन सकता है $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अब वो कैसे? अंडोबार में मिला है तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार और बताया जा रहा है कि वो इतना बड़ा भंडार है कि भारत जल्द से जल्द $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ सकता है। और किसने बताया है? हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने बताया है कि जैसे ही ये तेल यहाँ से निकलना शुरू होगा वैसे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी और भारत एक तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और हर साल भारत के 100 बिलियन रुपए बचेंगे जो हम बाहर के देश से तेल इंपोर्ट करते हैं। वो पैसे हम मेक इन इंडिया चीज़ बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%, in spite of using EV, in spite of using green hydrogen। ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद we are dependent। इनफैक्ट कोविड से पहले it was 82%, today it is 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी $62 थी, बढ़ के अभी $75 to $78 हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने, अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए, मैं सब जानता हूँ कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है, इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए, भारत के अंदर ऐसा नहीं, अब ये निकला कैसे है, गेम चेंजर कैसे है, और पूरे दुनिया में खलबली है इस एक न्यूज़ की, हरदीप पुरी जी ने दी है। और ये हुआ कैसे, ये मोदी जी ने कुछ किया है जिसके कारण हुआ है, वो भी समझाऊंगा। ये भी हरदीप पुरी जी ने पूरी अपनी इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से
मोदी जी ने कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकालकर इस देश में तरक्की करवाने का एक रास्ता बना दिया। और ये जो तेल निकल रहा है कभी कहीं से कभी कहीं से, उसका रीजन है कुछ जो मोदी जी ने 2015-16 में कुछ किया था। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। एक मैसिव डिस्कवरी, ये देख लीजिए बार बार, ये ग्राउंड शेकिंग रियलिटी है जो भारत के फ्यूचर को परमानेंटली वो चेंज कर देगी। आपको मालूम है जिसके पास तेल, वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। तो रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है। और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए, ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री 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 हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये डिस्कवरी आपको लगेगी यार ठीक है तेल है वो तो निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि बिल्कुल इतना सा दूर है। आपको याद होगा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम पीओके क्यों लेना चाहते हैं। उसका रीजन था कि सेंट्रल एशिया से जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं कि पीओके से होकर भारत आएगी। पीओके हमारे पास है नहीं, लेकिन गैस पाइपलाइन की हमने ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर दी हैं।